बीमारियों से मुतल्लिक डॉक्टर एम.ए. अली से खुसूसी बातचीत। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क टीवी। हम लोग आ पहुँचे हैं डॉक्टर मोहम्मद अनवर अली के क्लिनिक में और उनसे कुछ गुफ्तगू करें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क टीवी। इस वक्त हम मटिया बुर्ज में आए हुए हैं। यहाँ डॉक्टर मोहम्मद अनवर अली एम.ए. अली के चैम्बर में है। वो एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं। कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आइए हम बात करते हैं उनसे कि होम्योपैथ दवा और एलोपैथ दवा में क्या फ़र्क है। डॉक्टर साहब, चैनल न्यूज़ डेस्क टीवी में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताएं कि होम्योपैथ के बारे में कहते हैं हर बीमारी के जो पाई जाती है और होम्योपैथ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो पहली बात तो ये बताइए कि होम्योपैथ और एलोपैथ में जो फ़र्क है वो क्या फ़र्क है। सबसे पहली बात ये है कि होम्योपैथ का जो उसूल है वो एक उसूल है सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटो, यानी सिमिलर डिजीज इज क्योर्ड बाय सिमिलर मेडिसिन। इसका मतलब यह है, यहाँ सिमिलर से मतलब है सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। वेरस एलोपैथ जो है उसका है, एलो के मानी होता है यहाँ पर के डिफरेंट, माने मुख्तलिफ, कहीं आइसोपैथी है, कहीं होम्योपैथी है और कहीं माने उसका वसूल में उसको उल्टा है ना, रिवर्स है। अब मान लीजिए कि किसी को पायखाना हो रहा है, डायरिया हुआ है, तो होम्योपैथी में जो दवा देते हैं वो ऐसी दवा है कि जो तंदुरुस्त आदमी को खिलाया जाए तो उसको पायखाना होने लगे। तो यही दवा जब इस बीमार आदमी को खिलाया जा रहा है तो उसका पायखाना रुक जाता है। लेकिन एलोपैथिक में जब हम मैंने खिलाते हैं दवा तो बहुत जल्द रुक जाता है, लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो हम एक बीमारी का इलाज कर रहे थे, कराने आए थे। अब हमारी बीमारी जो है एक दूसरी बीमारी में हमारे अंदर पैदा हो गई है, तो अब उसके लिए फिर हमको दवा खाने होगा। जब हम मैंने उसके लिए दवा खाते कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, तो फिर हमें पैखाना होने लगता है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसी बात नहीं है। होम्योपैथी में है कि आपका पैखाना हो रहा है, आपको दवा दी गई और अब आपका पैखाना नहीं होगा, जो नॉर्मल पैखाना होना चाहिए वो तो होगा। और आयुर्वेद या यूनानी दवाएं जो होती है, इन दोनों का डिफरेंसेस के बारे में अगर आप बताएं। देखिए, होम्योपैथी के बारे में तो हमने बताया कि उसका एक उसूल है। यूनानी मेडिसिन जो है वो एक ज़माने से बहुत पुराने ज़माने से, आयुर्वेद भी बहुत पुराने ज़माने से चल रहा है। तो ये जो आयुर्वेद है और ये है, तो इसमें भी वही दरख्तों के पत्तों से, फूलों से और शाखों से और उनके फल के बीजों से दवाएं बनती हैं। होम्योपैथी में भी दवाएं उन्हीं चीज़ों से बनती हैं। यहाँ पोटेंटाइजेशन होता है, यानी दवा जैसे कि आपका एटम का जो उसूल है उसके मुताबिक इसमें पावर बढ़ता रहता है और वहाँ क्रूड इस्तेमाल किया जाता है, ये है। तो वहाँ भी एक से एक हकीम गुजरे हैं जो बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया है उन्होंने, और मुस्तकिल तौर से भी इलाज किया है। लेकिन आज के ज़माने में होम्योपैथ दवा जो है वो बहुत देर से असर करती है, और जबकि एलोपैथ दवाएं जो है वो बहुत जल्द। तो इस फ़र्क के वजह से लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो जो है वो एलोपैथ के जानिब देते हैं। तो ऐसे मरीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे जो जल्द अज जल्द अच्छा होना चाह रहे हैं। देखिए, होम्योपैथी इलाज में एक्यूट जो बीमारी होती है, जो हार्ट बीमारी कहते हैं, उसका इलाज बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इमरजेंसी जहाँ होता है वहाँ एलोपैथ डॉक्टर बोलिए, हकीम बोलिए, होम्योपैथ डॉक्टर बोलिए, वहाँ कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कि उस वक्त हॉस्पिटल की मदद की ज़रूरत होती है, मैकेनिकली हेल्प की ज़रूरत होती है। तो वो हर पैथी में वहाँ पर वो मौजूद है। लेकिन जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि किसी को लकवा मार दिया, तो अब अगर मान लीजिए कि उसका राइट साइड अगर ब्रेन में हेमरेज हो रहा है या कोई
रुकावट है तो उसका लेफ्ट साइड में वो पैरालाइज हो जाता है, तो उसी तरीक़ा से लेफ्ट में होने से राइट हो जाता है। तो अब चीज़ है कि एलोपैथ में उसका ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट के बाद उनको पता चलता है कि फ़ला जगह से खून निकल रहा है और वो फैल रहा है, या कहीं पर एम्बोलस है जहाँ जाके अटका हुआ है, तो वो अपने तौर पर उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, फिर फिजियोथेरापी करते हैं। उसी तरीक़ा से होम्योपैथ इमरजेंसी में कोई भी शख्स, कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं करता है, इमरजेंसी को हमेशा हॉस्पिटल भेज देते हैं। वहाँ तमाम लवाजमात होते हैं, तमाम चीज़ें मुहैया की जाती हैं। वहाँ पर अब आईसीयू होता है जो कि आम डॉक्टरों के पास नहीं होता है। तो ऐसे में ये है कि यहाँ पर हर पैथी यहाँ पर मौजूद है। क्रोनिक अब रहा जहाँ तक के जो पुरानी बीमारियां हो जाती हैं क्रोनिक, एलोपैथिक में क्या है कि आपके सर में दर्द है तो सर के दर्द के लिए एक दवा दी जाती है, आपके पेट में गैस हो रहा है तो उसके लिए एक दवा दी जाती है, आपको पैखाना नहीं होता है तो उसके लिए एक दवा दी जाती है, आपको नींद नहीं आती है तो उसके लिए एक दवा दी जाती है। लेकिन होम्योपैथिक में क्या है, ये तमाम सिम्टम्स जो आपके हो रहे हैं उसके लिए एक दवा दी जाती है। यही फ़र्क है एलोपैथिक और होम्योपैथिक। सीजनल अगर हम बीमारी की बात करें तो वो एक अलग बीमारी होती है जो मौसम के बदलने के साथ साथ वो बीमारी आ जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन दिनों हर घर में या तो आपको प्रेशर के मरीज़ मिल जाएंगे, या हार्ट के मरीज़ मिल जाएंगे, या शुगर के मरीज़ मिल जाएंगे। तो इसकी वजह क्या है, आखिर लोग इतना बीमार क्यों पड़ रहे हैं? इसकी वजह है लाइफ स्टाइल। लोगों का लाइफ स्टाइल बदल चुका है। लोग माने रात को 2 बजे 3 बजे सोते हैं और 11-12 बजे उठते हैं, जो मामूल के ख़िलाफ़ है। और खाने पीने के मामले में यह है कि वो ज़्यादातर माने बाज़ार की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग घर में जो बनता था वही खाते थे, बाहर में इतना चर्चा नहीं था चीज़ों का। और जो बहुत सारे माने ये कंपनियां हैं जो नई नई चीज़ें मैंने निकाल रही हैं, जो मैंने इसको हम मैंने कह सकते हैं कि ये मुर्दा ग़िज़ा है। तो ये मुर्दा ग़िज़ा हम ज़्यादा खाते हैं, पहले जिंदा खाते थे। इसके पहले यानी आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से आपने देखा होगा कि लोग उस वक्त मैंने ये दरख्तों के पत्ते फल फूल खाते थे, जानवरों का गोश्त को भूनकर खा लेते थे, लिहाजा वो बीमार कम होते थे। और अगर बीमार होते भी थे तो उन पत्तों से, छालों से मैंने वो अपना इलाज कर लेते थे। तो ऐसे मैंने लाइफ स्टाइल उनका था, सवेरे सोते थे और सवेरे उठते थे। तो अभी लाइफ स्टाइल एकदम बदल चुका है, खान पान भी बदल चुका है। इसके लिए मैंने ये बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। और दूसरी बात है कि आप एक बीमारी का इलाज करने गए हैं, डॉक्टर जो करते क्या है, आपको 7-8 दवाएं लिख देते हैं, यानी हर सिम्टम के लिए आपकी अलग अलग दवा है। होम्योपैथी करती क्या है कि होम्योपैथिक तमाम बातों के सुनने के बाद, तमाम आपके सिम्टम्स मैंने लेने के बाद में अब वो इसका एक रिपेटराइज करके दवा 1 से या 2 इस्तेमाल करवाते हैं। और इससे क्या होता है कि वो आपके तमाम बीमारी जो है, आपको तमाम सिम्टम्स जो है आस्ते आस्ते स्टेज बाय स्टेज कम हो जाते हैं। यही मैंने फ़र्क है इलाज के मामले में। होम्योपैथी मैंने जितने क्रोनिक मर्ज हैं उसका इलाज एलोपैथिक में मैंने सही नहीं होता है। एक्यूट बीमारी की मैंने का इलाज जो है मैंने बहुत अच्छा होता है आपको एलोपैथी में। अगर किसी को है तो अगर हम चाहें कि होम्योपैथ के जरिए वो अपना इलाज कराए, तो ऐसे मरीजों के लिए सर कितने दिन में वो अच्छे हो सकते हैं, और हार्ट के लिए क्या दवाएं चलाई जाती है और कितने दिन का इसका ड्यूरेशन होता है? देखिए, हार्ट जो है असल में पहले तो हार्ट की बीमारी के लिए मैंने हार्ट को समझ लीजिए। तो हार्ट क्या है, ये पंपिंग स्टेशन आप इसे समझ लीजिए कि ये पंप कर रहा है पूरे बॉडी में, आपको मैंने खून पहुंचा रहा है, यहाँ तक कि ब्रेन में भी पहुंचा रहा है। जब ब्रेन में खून नहीं पहुंचता है तो हमको पैरालाइज होता है। दूसरी बात है कि सर में मैंने दर्द भी इस वजह से हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो हम जो भी मैंने ये इस्तेमाल करते हैं दवा, तो दवा क्या है, दवा मैंने बीमारी
मैंने हमने पहले कहा कि सिमिलर डिजीज इज क्योर्ड बाय सिमिलर मेडिसिन, हमने कहा इसका मतलब कि जो दवा पैखाना लाती है, जो दवा, वही दवा अगर किसी को पैखाना हो रहा है तो खिलाया जाता है होम्योपैथी में, तो पैखाना दुरुस्त हो जाता है, उसको कब्ज नहीं होता है। और ठीक इसी का रिवर्स होता है एलोपैथिक में, आपको पैखाना मैंने बहुत पूरे तौर से मैंने दुरुस्त हो गया और आपको फिर कब्ज हो गया। तो ये चीज़ जो है उसी तरीक़े से आप हार्ट का जो इलाज है, हार्ट क्यों मैंने ये होता है, तो हार्ट में हमारे जो है आर्टरीज हैं और मैंने वेन्स है, तो इनके अंदर में जो ल्यूमेन है मैंने ल्यूमेन में क्या होता है कि चर्बी जम जाती है, जिसके वजह से खून के दौरान में प्रेशर ज़्यादा देने पड़ता है हार्ट को, इसलिए प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो कहीं बेलून की तरह फूल जाता है कोई छोर मैंने ये है, और वहाँ कभी फट भी सकता है और खून निकलना शुरू होता है। ये दिमाग में हो सकता है, दिल में भी हो सकता है। तो इसके इलाज के लिए क्या है कि अगर आप किसी होम्योपैथ के पास जाते हैं तो वो आपका तमाम सिम्टम्स लेता है सर से पैर तक, और आपको कौन कौन सी बीमारी हुई है, कब हुई है, क्या हुई है और क्या इलाज हुआ है, उसके बारे में भी बाद में वो कोई दवा चुनते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे कि पेशेंट जो है अगर एकदम चुपचाप खामोश है, हार्ट का मरीज है और हिलने डोलना नहीं चाहता है, हिलने डोलने से उसकी बीमारी बढ़ जाती है, तो वहाँ जैल्सीनियम यूज़ करते हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर मैंने उसको चलने फिरने से उसको आराम होता है तो उसमें बहुत सारी दूसरी दवाएं इस्तेमाल की जाती है, उनके सिम्टम्स के मुताबिक इस्तेमाल की जाती है। अगर सीने में दर्द हो रहा है तो वहाँ पर मैंने उस दर्द के लिहाज से कैसे दर्द हो रहा है, दर्द किस तरफ जा रहा है, उसको देखा जाता है और उसके मुताबिक उसको दवा दी जाती है। तो ये है कि अगर ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है तो वो बीमारी ठीक हो जाती है, और ऑर्गन अगर डैमेज हुआ है, अगर सर्जिकल केस है, तो होम्योपैथ बोलिए, एलोपैथ बोलिए, आयुर्वेद कोई ठीक नहीं कर सकता है। गैस और स्किन के मरीजों के बारे में बताएं कि ये मर्ज अगर लाहक हो जाती है तो इसके इलाज के लिए होम्योपैथ में किस तरह से क्योर किया जाता है और किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है। अब जैसे कि मान लीजिए कि गैस जब होता है तो गैस क्यों होता है पहले इसको जानना है। तो हमारा जो पेट है वो मतलब पेट का जो दौरान है वो शुरू हमारे हलक से होता है। ईसोफेगस जो एक नाली है जो स्टोमक में खुलती है, वो नाली, और स्टोमक जो है वो डुडेनल से होके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचती है और उसके बाद में रेक्टम में जाकर जमा होती है जो खाद है, और वो उसके बाद में हमें पैखाने से निकल जाता है। तो ये नॉर्मल जो सिस्टम है, अगर इस सिस्टम में अगर हम मैंने अपना खान पान दुरुस्त नहीं करेंगे तो गैस की बीमारी हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। लिहाजा होम्योपैथी में क्या होता है कि पहले उनको एडवाइस करते हैं कि देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी और मैंने जो जिंदा चीज़ें हैं उसको आप खाइए और मुर्दा चीज़ों से परहेज़ कीजिए। और दूसरी बात है कि अपना मामूल जो है वो पहले उसको मामूल जो है अपनी ज़िंदगी का मामूल को बदलिए। खाने जो है कम से कम सोने से 3-4 घंटे पहले खाइए। यहाँ तो लोग मैंने 12 बजे 1 बजे खाना खाते हैं और बिस्तर पर चले जाते हैं, तो इसलिए उनको बीमारी लाक होती है। ज़्यादातर बीमारियाँ जो है देखिएगा हार्ट की जो बीमारियाँ हैं वो ज़्यादातर सर्दी के मौसम में ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह यह है कि उस वक्त लोग सो जाते हैं और खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं और वेंटिलेटर जो है उसी के ऊपर में सब कुछ मुनहसर होता है, इन्हसार करता है। तो ऐसे हालत में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन फेफड़े के ज़रिया दिमाग तक अगर नहीं पहुंचता है तो मैंने हार्ट पर भी उसका ज़र पड़ता है, और इंसान जब सोया हुआ रहता है तो उसके बदन जो है वो जो रेस्ट में जब होता है तो बहुत सारी बीमारियों से उसको अगर सही नींद हो तो बहुत सारी बीमारियां ऐसे भी ठीक हो जाती हैं। लेकिन मामूल अगर आदमी ठीक नहीं करेगा तो वो मतलब बीमारी अच्छा नहीं हो सकता है, उसको भोगना होगा। स्किन डिजीज़ के बारे में बताएं लोगों को। स्किन डिजीज़ जो है मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। तो फंगस मैंने अटैक होता है, या मैंने समझ लीजिए कि आम तौर से बीमारी जो है स्किन डिजीज़ के बारे में ये सोचा जाता है कि स्किन में जो इरप्शन होता है
वो स्किन का इलाज अगर लगा के करें या स्किन के बारे में सोच के इलाज करें तो वो बहुत दिनों तक हमको भोगना पड़ता है। लेकिन स्किन क्या है, स्किन कोई डिजीज़ होता है, कोई इरप्शन होता है, तो वो क्यों होता है? वो इरप्शन होता है हमारे अंदर जो बीमारी है, हमारे अंदर जो बीमारी है वो स्किन में, वो जब बीमारी बहुत ज़्यादा मुजम्मन हो जाती है, पुरानी हो जाती है और मैंने सही से इलाज अगर नहीं होता है तो स्किन पर उसका हम असर देखते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़े से मुख्तलिफ़ किस्म के पिंपल्स निकलते हैं, दाने निकलते हैं, खुजली वाले स्किन में इरप्शन होते हैं। उसके अलावा मान लीजिए कि ये दाद होता है जिसको रिंगवर्म बोलते हैं। उसके अलावा एक्जिमा होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं। तो ये जो है इसका इलाज करने से पहले मैदा को दुरुस्त करना है और उसका पहले इलाज करने की ज़रूरत है। स्किन की बीमारी जो है जिस वजह से हुई थी, अगर वो वजह चला जाएगा तो स्किन की बीमारी भी चली जाएगी। स्किन पर हम लोग कुछ लगाने से मना इसलिए करते हैं कि वो दब जाएगा और फिर अच्छा नहीं हो पाएगा, बहुत दिनों तक आदमी को भोगना होगा। जो नर्व से रिलेटेड जो न्यूरो बीमारियां होती है, जो जैसे कि लोग न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसका इलाज होम्योपैथ में बहुत जल्दी से ठीक हो सकता है? होम्योपैथी में जैसे है डिमेंशिया है, लोग भूल जाते हैं, कुछ कहीं रख कर कुछ भूल जाते हैं और इस तरीक़े से, या उनके हाथ पैर कांपते हैं, ये सब का इलाज बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसे में नर्व से जो रिलेटेड बीमारियां हैं तो उनके लिए बहुत सारी दवाएं हैं और हर पैथी में एक लिमिटेशन है। होम्योपैथी में भी लिमिटेशन है, आयुर्वेदिक में भी है और एलोपैथी में लिमिटेशन है। और केस को ये समझना है कि अगर मान लीजिए कि कोई फोड़ा हुआ है तो एलोपैथिक में दवा देने के बाद अगर ठीक नहीं हो रहा है तो उसको सर्जन के पास भेजते हैं, सर्जन उसको काट देता है और या इनर साइड में बदन के अंदर कोई अगर फोड़ा या कुछ हो रहा है तो उसको भी ऑपरेशन के जरिए उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन वगैरह होता है तो ऐसे में क्या होता है कि डॉक्टर एडवाइस करता है कि इसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए, तो क्या करते हैं, पूरी थैली को निकाल देते हैं और इसके बाद में फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसलिए कि नेचुरल जो मेथड है, नेचुरल जो चीज़ है, उसको हम जिस्म से बाहर कर दिए तो जाहिर है कि कुदरत के बनाई हुई चीज़ जो है उसका टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वैसा रिएक्शन होता है। आमतौर से हमने देखा है कि जो लोग जिनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है, औरतें और मर्द, या तो बहुत दुबले हो जाते हैं या तो बहुत मोटे हो जाते हैं। तो इसकी वजह वही है कि जो नॉर्मल तरीके से जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, जो नॉर्मल तरीके से जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, जिसके वजह से उनको दूसरी बीमारियां लाक हो जाती है। मेरा कि औरतें पोशीदा बीमारियों के बारे में बताने से बहुत झिझकती हैं। अगर मान लिया जाए कि किसी के बच्चा नहीं हो रहा, बहुत दिनों से बच्चा नहीं हुआ है, तो ऐसी औरत किस मर्ज से दो चार होती हैं? जैसे 10 साल शादी को हो गए या 12 साल हो गए लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं, तो ऐसा में क्या होम्योपैथ में दवाएं हैं? हाँ, इसका इलाज है। देखिए, अगर मैकेनिकल कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे फेलोपियन ट्यूब अगर बंद हो, तो ऐसे में क्या है कि फेलोपियन ट्यूब को ओपन करने के लिए या तो सर्जिकल हेल्प लेने पड़ सकता है, तो सर्जन उसको ये कर सकता है, या गाइनो के जो हैं स्पेशलिस्ट वो उसको देख सकते। नॉर्मल में जैसे कि अगर नहीं हो रहा है, सीमेन कमज़ोर है शॉवर का, तो सीमेन को मजबूत किया जा सकता है, उसमें जो जरसूमा होते हैं उनको बढ़ाया जा सकता है होम्योपैथी में। दूसरी बात यह है कि हमने अपने 50 साल प्रैक्टिस के दौरान हमने देखा है कि बहुत सारे नौजवान जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इसलिए कि जवानी में वो कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिससे वो समझते हैं कि उनकी सेहत बर्बाद हो गई है और वो शादी के लायक नहीं है, या शादी करते हैं तो उनको शर्मिंदगी होती है। तो ऐसे में हम लोग ऐसे सबको ये कहते हैं, मैं ख़ास तौर से कहता हूँ कि अगर एक शख्स 12-13 साल की उम्र से 60 साल तक अगर उम्र तक वो मुसजनी करता है तो क्या होता है कि उसको कमज़ोरी लाक होगी, लेकिन उससे उसका कुछ बिगड़ता नहीं है।
लेकिन यही अगर कोई आयुर्वेद वगैरह के पास जाया जाए तो उसको लूट लेते हैं लोग, मुख्तलिफ़ किस्म के माजून देते हैं और ये करते हैं, उससे इमसाक होता है और मैंने ममसक चीज़ें देते हैं और उसके वजह से मैंने उसमें कुछ तेज़ी आती है, उसके बाद और ज़्यादा लागरपन हो जाता है। तो इसका इलाज मैंने इस पैथी में बहुत ही अच्छा है। मैंने फिलिपियन ट्यूब के बारे में बात कही आपसे कि अगर फिलिपियन ट्यूब के बारे में था कि फिलिपियन ट्यूब अगर बंद है, मैकेनिकल तौर से बंद है, तो उसको खोलने के लिए मैंने आपको थोड़ा सर्जिकल हेल्प लेने पड़ता है। और ऐसे अगर दूसरे कारणों से, कई कारणों से मैंने अमल नहीं करता है, जैसे कि लिकोरिया एक बीमारी है, लोग मैंने इसको औरतें बोलती है सादा पानी जा रहा है, धात जा रहा बोलते हैं। ये धात और पानी की बात नहीं है, ये इरोजन ऑफ सर्विक्स होता है। इस सर्विक्स पर यूरेशन होने की वजह से ये वहाँ से एक रस के तौर पर निकलता है जिसको धात बोलते हैं। तो पहले तो इस बीमारी को ठीक होना है, मेंस ठीक होना चाहिए, मेंस्ट्रुएशन मैंने ठीक होना चाहिए, पीरियड सही होना चाहिए, डिस्मेनोरिया नहीं होना चाहिए, अमेनोरिया ना हो और मैंने आपको मेनोरेजिया हो। तो ये सब चीज़ है, अगर है उसको किसी को तो पहले उसका इलाज करने होगा और उनकी जो बीमारी है उसका इलाज अगर किया जाए तो कंसेप्शन होता है, हो जाएगा। शुक्रिया।